अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वाले अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ अस्सलाम जी, शुरू वालेकुम करते हैं वरहमतुल्लाह। इंशाल्लाह। आपका कोई क्वेश्चन था अरूबा? मिस एक तो जी आप मिस मुझे ऐड करें प्लीज, ठीक है ना? आपने मुझे ऐड नहीं किया हुआ, मैंने कल आपको लिंक देना था डिजिटल हाय डिक्शनरी। अल्लाह। मिस मैं आपसे यही कहने मैं वाली थी। आपका नाम ढूंढ रही थी ना, आप ग्रुप में हैं, मैंने फिर ग्रुप में भेजा लेकिन आप ग्रुप में भी नहीं है ना, इसलिए आपको मिला नहीं होगा। नहीं मिस मैंने आपको किया हुआ है ऐड। ऐड अब किया मेरे हुआ है तो पास आपका मुझे मैसेज कर जी। दें ताकि आपका नाम ऊपर आ जाए, क्योंकि इतनी सारी अरूबा है, इतनी सारी शाहीन है। अच्छा मिस मैं कर देती हूँ आपको, मैसेज कर देती हूँ। अच्छा जी। मैं देखती हूँ कौन कौन है क्लास में इंशाल्लाह। अभी तक पूरे लोग आए नहीं हैं जो वापस चले गए थे। अच्छा। शाहीन नहीं आई थी। शाहीन आ जाएंगी, वो शायद कंप्यूटर से आ रही है वो। तो हम पढ़ना शुरू हम्म। करते हैं। वाव है, ठीक है, हरफे अतफ है। इस्तिनाफिया कह रहे हैं, ठीक है। अब इस्तिनाफिया जी। क्यों कह रहे हैं आप बताइए मुझे अरूबा। जी, वाव इस्तिनाफिया अरुबा। क्या होती है? अरुबा का मिस मैं आपको मैसेज कर रही थी। मैं जी मिस मैं बताती हूँ। मिस वास्ते ना फिर जब नई बात शुरू हो रही होती है तो नई बात शुरू हो रही है। अब वो जब इस्तनाफिया हो जाती है तो जो जुमला आता है वो भी इस्तनाफिया हो जाता है, ठीक है। जी और पूरा जुमला। जुमला मिलके। तो ये जुमला जो है ये पिछले जुमले पे अतफ नहीं होगा, बल्कि ये जुमला भी इस्तनाफिया ही होगा, जी जी ठीक है। उसके बाद इज़ा है। इज़ा जो है उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि ये ज़र्फ ज़मान भी है और ये मुस्तकबिल के लिए भी है और ये शर्त शर्त के लिए भी होता है। यानी माजी पे आएगा, मुजारे का मानी देगा, ये एक मुस्तकबिल का मानी देगा, ठीक है ना। और यानी मुजारे का मानी देगा, मुस्तकबिल का ये मतलब है कि मुजारे का मानी देगा। और फिर इसमें शर्त के भी मानी है और ये ज़र्फ ज़मान भी है। उसके बाद कीला क्या है? फिल मादिन मबनियुन। ये लिगैरिल फाइली, यानी हम्म। इसको वो कहते हैं फिल मजहूल है अपनी जुबान में। जी। फिल मादिन मबनियुन लिगैरिल फाइली का मतलब है कि कीला जो है ये फिल माजी है और मजहूल है, मबनी लिल मजहूल है। उसके बाद लहुम क्या है? इसमें लाम हरफु जर है और ये डांट के लिए। लहुम है ना, तो ये हरफ जर है। जमीर पे जब हम्म। ली आता है तो ला हो जाता है। हम्म। यानी उनको डांटा जा रहा है कि जब भी कहा जाता है उनसे, जमीर क्या है वो आपकी फीमा ली जारिन मजरूर हो जाएगी और ये मुतल्लिक बन जाएगी कीला के। बी कीला। कीला क्या है? कीला के बारे में बताएं। माजी ये है। कीला जो है माजी। माजी मजहूल है। अब ये बना हुआ माजी। कैसे है? सिंपल सी बात रख ले। कुविला। कुविला से। कुविला से बनाया है, फुइला से, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगी बताएं मुझे। कुविला। इसको अब इसमें छेड़ना ये जो नहीं, इसको छेड़ना नहीं, इसको इसको छोड़ना नहीं। अच्छा ठीक है। इसको छेड़ना नहीं, इसकी हरकत को ऐसे ही रहने देना है। इसको छोड़ना नहीं, अगर ये जबर या पेश है तो इसको जेर में चेंज करना है। लेकिन अभी क्या हम्म। है, ये वो तो खुद ही जेर में है ना। हाँ। तो अब इसको आपने क्या करना है, और लास्ट वाले हरकत पे आपने पेश लगा दिया तो ये आपका कोविला बन गया, ठीक है। हम्म। जी। लास्ट, हाँ, फा करने पे आप पेश लगा देते हैं तो आपका ये मजहूल तो रेडी हो गया। लेकिन ये तो नहीं बोला जा रहा ना इसको कीला में चेंज करना है, तो अब कैसे करेंगे? अवीला वाव को हम हरफे इल्लत को या से तब्दील कर देंगे जेर की हर वजह से। हरफे इल्लत को हम या में कैसे चेंज करेंगे? पहले जेर लाएंगे तो चेंज करेंगे ना। हाँ। इस फिर जेर को या पीछे, सिर्फ। हाँ जेर या इस और दोनों आपस में दोस्ती है। इसके नीचे जेर है उसको पीछे ट्रांसफर करेंगे और फिर वाव को हरफिल्लत के मुताबिक हरफ में चेंज कर देंगे। तो यहाँ जेर है तो इसको या में चेंज कर देंगे, तो ये कीला बन जाएगा। सी, इस पेश की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि ये हमने हम्म। बाप की वजह से लगाया हुआ था। सही है, तो अब ठीक है। इसको छोड़ दे। अच्छा, इसका एक आसान सा तरीका बताती हूँ। फीला का वजन याद कर ले बजाय फुइला का वजन याद करने के। और जी। जो भी मजहूल बनाना है वो फीला के वजन पे बना ले। मसलन दरबा यदरिबू से दूरीबा बनता है ना, हाँ जी। है ना। तो दूरीबा हाँ। को फीला के वजन पे डालेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? ती
ये मजहूल दूरी का पर। कायदा है, जो मैंने आपको बताया ना, ये मजहूल के लिए है। वैसे तो अच्छा आपको ठीक है। मुश्किल नहीं है, दूरी बा बन गया ना, वो खत्म हो गया। उसमें लास्ट तो वाले कोई को इल्लत था। लास्ट वाले को छेड़ना नहीं, उससे पहले वाले को छोड़ना नहीं। वहां जेर हम्म लगानी है माजी में, और शुरू में हम्म पेश लगानी है, तो दूरी बा बन गया, बस खत्म। ये जो मैंने ठीक कीला है। बताया ना कि फीला के वजन पे ले आए, वो मैंने ये अजवफ के लिए बताया ठीक है। है ना, अजवफ ठीक के है। लिए बताया। तो जो भी सही है। अजवफ वाला होगा, चाहे वो या हो, उसका फिर जब आप बनाएंगे तो उसको फीला के वजन पे बनाएंगे। समझ ठीक है। आइए। अब जहां जहाँ भी आएगा उसको बना लेंगे। हम्म। सही है। अब आप आगे देखें तो ये फीला के वजन पे बना हुआ, तो आप सीधा सीधा फीला के मैंने वजन। ये लाहौम में लिखा हुआ है ना, हर अल्लामु जहरकु जरुन लित तबलीग। तबलीग और एक तौबीह दोनों में फर्क नहीं होता? तौबीह और। तबलीग है ना, तबलीग है, मैंने हाँ। तौबीख पढ़ दिया, सॉरी। ये ले तबलीग है। हाँ। जब भी कहा जाता है उनसे, आपको ये पहचानना हम्म, है कि यार फिर जार है। ठीक है ना। अब यानी तबलीग का क्या मतलब होता है, हम लोग तो मतलब ही गलत लेते हैं ना। दावत इबलाग का क्या दावत देना। मतलब होता है? इबलाग का मतलब पहुंचाना। होता है पैगाम पहुंचाना, हाँ। कोई चीज पहुंचाना। अच्छा। हाँ, तो उस मैनी में अगर लें तो फिर इसका मानी तबलीग का बनता होगा, लेकिन आप इसको नाम को ये पहचान जाए बस कि ये जो लाम है, हम्म इस पे जबर तो आ रही है, लेकिन असल में ये ली है, और इसका मानी लिए होता है। हम्म ठीक है, तो फिर ली क्यों नहीं है, ली होम, क्योंकि वो पढ़ना मुश्किल होता है तो उसको लाहोम कर देते हैं। हम्म है वो हरफे हम्म, जारी। सही है। ठीक। तो ये बात सबको समझ है, इतना भी पहचान ले, आगे ना भी पहचाने तो कोई बात नहीं है। लित तबलीगी। अब लित तबलीगी में इसके क्या मानी है, ये तो मुझे भी नहीं पता सही करके, लेकिन ये है कि तबलीग के बहुत सारे मानी होते हैं। और इबलाग का मानी जो होता है, यानी वो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप बल्ले। बल्लिग, हम्म है ना, पहुंचा दीजिए। हाँ, मेरी तरफ से चाहे एक ही आए तो ठीक है, हम्म, तो वो पहुंचा दे। सही। ये नहीं कि बैठे रहे कि आलिम बन के तो या आलमा बन के मैं तबलीग करूंगी, ऐसा नहीं होता। एक हदीस भी आपको ऑथेंटिक देखिए, हर चीज को आगे ना करें, ये गलत बात है। बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड। अब वो पता है कितने लोगों पे वो फिर इफेक्ट डालती है ना चीज। बाद दफा आते जी। भी हैं कि इसका वो हमें अब वो दो और वो दो। तो जब तक कोई चीज ना हो ना, बाद दफा ऐसा होता है कि हदीस का नाम नंबर लिखा होता है, लेकिन जब हदीस की बुक में जाओ तो वो होता ही नहीं है ना। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही, ऐसे मैंने भी बड़ी दफा देखा है। हाँ, बकायदा नंबर लिखा होता है। तो और हाँ, जब वो सर्च करो वो होता है। फॉरवर्डिंग के उस चक्कर में ना नंबर गलत डाल के भी दे देते हैं ताकि लोग ऑथेंटिक समझे और फॉरवर्ड करें। तो ये बहुत ऐसे ही तो गलत गंद बात। है, पहचान सिक्के कमाने के लिए आप हदीस को खराब कर रहे हो। तो जब तक आपको पता ना हो ना कि ये वाकई सनद से बुखारी है, और उसमें देख के ना करें ना तो। अच्छा, मैं फिर तो आपका पहले उसे मिस फिर हाँ, फॉरवर्ड मिस करती सही हूँ जो हदीस वाकई होता भेज देनी है। चाहिए आगे। दोबारा बोलें अपना। एक मिनट, मैं थोड़ी आवाज ऊपर करती हूँ अपनी तरफ से। हाँ जी, काफी है मेरे पास तो आवाज, मिस बोलिए। जो ज़ईफ ज़ईफ हदीस होती है, हम्म, हाँ। और वो भेज देनी चाहिए, क्योंकि ना ऐसा है ना कि क्योंकि ज़ईफ हदीस के बारे में कहते हैं, पता नहीं आप आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में। मोटिवेट करने के लिए वो अच्छी होती हैं। ये जो तबलीगी जमात वाले होते हैं जो किताब पढ़ते हैं, उसमें सारी हदीसें ज़ईफ है, एक भी ऑथेंटिक नहीं है। जी। लेकिन वो किताब ही अब उन्होंने बंद करवा दी, उसकी बजाय नई किताब आई है, उसमें ऑथेंटिक हदीसें हैं, ताकि ये लोग वो लोग यूज करें किताब। लेकिन वो अपनी पुरानी किताबों पे ही चल रहे हैं, वो ही हदीसें। और फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मोटिवेट करते हैं लोगों को, नमाज की तरफ ले आते हैं दिन, तो चलो ठीक है। तो ज़ईफ हदीस इस सूरत में तो चल सकती है, लेकिन अमल के लिए वो नहीं होती है। अमल का मतलब ये है, उससे हम वो फिक के जो मसाइल हैं मसाइल वो नहीं। मसाइल नहीं ले सकते। अमल की तरफ तो हम्म, रागिब कर देती है वो, लेकिन फिक के मसाइल आप उससे नहीं ले सकते। समझ आइए मेरी बात। तो ज़ईफ हदीस जी। जो होती है वो ऑथेंटिक नहीं होती है, वो आपका ठीक मोरल है। ऊपर करने के लिए होती है बस। अच्छा। थोड़ा आपको ना मोटिवेट करते। सही, जज़ाकल्लाह मिस। तबलीगी जमा आपके पास बुक है ना, जो वो पढ़ाते हैं, होगी, हर घर में होती है वो। और उसमें जितनी हदीसें हैं उनमें से एक भी ऑथेंटिक नहीं है। वो सिर्फ मोरल ऊपर करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। उसमें इतनी तस्वीरें पढ़ लो, सुबह अल्लाह का जिक्र करो, शाम करो नमाज, उसके पर बांटते हैं, और पढ़ ये पढ़ के वो लोगों और दो को। वज़ाइफ जो होते हैं उसमें, वज़ाइफ हाँ, वगैरह भी होते हैं। वजाइफ तो बिल्कुल ले ही ना, वजाइफ सिर्फ वो ले। ये हमारे ना देखें,
ایک اچھا والا لیکچر ہوتا ہے ڈاکٹر فرد ہاشمی کا، اوپر لکھ اس کا چل رہا ہوتا ہے جو تھم نیل ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے نیل، جو بھی ہوتا ہے مجھے جی تو نام بھی تھمبنیل. نہیں آتا، ہاں تھم نیل. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنا یہ پاورفل ہے، اس کو پڑھنے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں تو وظیفوں کے خلاف ہے وہ، ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ میں نے تو ابھی اعتماد کرنے ہی چھوڑ دیا ہے. میں کہتی ہوں اس سے اچھا ہے کوئی ڈرامہ دیکھ لو، بجائے یہ کہ اندر عورت باہر. اس کے چکر میں لوگ اس کو کلک کرتے ہیں نا جا کے، اور یہ جی تھوڑے دن نہیں چلے گا، یہ بند ہو جائے گا. لوگوں نے کلک کرنا چھوڑ دیا جیسے میں نے چھوڑ دیا. مجھے پتا ہے اندر مجھے جی. یہ والی چیز نہیں ملنی. اور لوگ میں تو وظیفوں کو مانتی ہی نہیں نا. میں کہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 بار پڑھو، اتنے بار ہاں پڑھو، اتنا بار پڑھو، بس میں وہی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے بھی میں وہی کرتی تھی. میں اب وظیفوں بس کے دیکھیں ہر چیز کے لیے تو دعا بتا دی نا اللہ تعالیٰ نے، اولاد کے لیے، دیکھیں شادی ہم کے لیے، رزق کے لیے، سب کے لیے اوتھینٹک دعائیں، انبیاء کی دعائیں. تو پھر ہم لوگ کیوں وظائف کے پیچھے جائیں؟ اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، اتنا کچھ اتھینٹک ہے کہ ہمیں کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. ان کی طرف جانے کی. تو آپ کے پاس صبح شام کے اذکار بھی ہیں، نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں، رات کو سونے کے بعد کی بھی اذکار ہیں مصنون، وہ سب کریں تھوڑے. پھر ہم صبح اٹھتے ہی تو ہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا یہ پڑھتے ہیں. علیہ نشور. آج جی. میں نے اتنی دل سے پڑھا، یہ میرے دل سے نکلا، کیونکہ آج پہلی رات تھی جس میں میں سکون سے سوئی. میں رات میں 3-4 بجے ضرور اٹھتی ہوں. میں پہلی رات تھی آج، پتہ نہیں کیا ایسی میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، اور میں نے دل سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جگایا، اور جگایا بھی صحیح ٹائم پہ، جس میں 4 بجے میں صبح جاگتی ہوں نا. حالانکہ روزہ ہمارا 6:30 بجے بند ہوتا ہے، لیکن میں 4 بجے جاگ جاتی ہوں. میری عادت پرانی بنی ہوئی آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے، 5 بجے کلاس شروع کرنی ہے، 4 بجے اٹھ جاؤ، ہے نا، تھوڑے جی. نفل پڑھ لو، یہ کر لو. تو وہ میں اٹھی اور میرے دل سے فرسٹ ٹائم میرے دل سے پورا میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پوری رات سلایا، بیچ میں مجھے ایک دفعہ بھی واش روم نہیں جانا پڑا. تو اتنا یہ کرم ہوا. اور 4 بجے سے ہی یعنی جب مجھے اٹھنا چاہیے تھا، پھر میں نے آپ لوگوں کو میسج کیا کہ چلے آ جائیں، تھوڑی سی کل کی ریکارڈنگ جو ہے نہیں ہو سکی تھی، پلیز اپنے سیل فون کے اوپر دیکھا کریں، ریکارڈ کا نشان آ رہا ہوتا ہے، بٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا سیل فون پہ آپ کے؟ آ رہا بس ہے. ابھی تو آ رہا ہے. ہاں. جب آپ نے ابھی کیے نا تو وہ تو ابھی آ رہا تھا. تو ہاں، تو کل نہیں آ رہا تھا نا، تو آپ نے کسی نے نہیں بتایا کہ مجھے نہیں. اور کتنے لوگوں کے مجھے میسج آئے کہ پلیز وہ پورشن جو ہے بیچ میں ایسے ہی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب ہم ترتیب سے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں 2 آیتیں غائب ہوتی ہیں. تو اس لیے پھر میں نے پہلے وہ ریکارڈنگ کی. 4 بجے اللہ تعالیٰ نے مجھے جگا دیا، میں وضو شوضو کر کے میں نماز پہ، اس کے بعد میرے پاس ٹائم تھا، میں نے کہا چلے آپ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو صحیح ہے، انشاءاللہ میں بتا دیا کروں گی میں. ہاں، ایک بندہ ذمہ داری لے لینا. تو وہ بہت ساری ہانڈی جو بہویں ہوتی ہیں ان کی ہانڈی سڑی جاتی ہے نا، تو ایک اپنی ذمہ داری لے لے کہ میری ذمہ داری ہے، میں نے وہ بٹن دیکھنا ہے. اور باقی بھی ذہن میں رکھ لیں، کبھی نظر نہ آئے تو مجھے بتا، تاکہ میں ریکارڈنگ وہیں پہ روک دیا کروں. تو مجھے دوبارہ، اور مجھے خود کی شرمندگی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ریکارڈنگ آپ نے نہیں ڈالی. اگر میں نے ریکارڈنگ نہیں ڈالی نا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ریکارڈنگ ہوئی ہی نہیں. یہ آپ پکا پکا، کیونکہ میں ریکارڈنگ پہلا کام ہوتا ہے ریکارڈنگ ڈالنا یوٹیوب پہ. ڈالنی جو ہے بعد میں بھول جاتی ہوں، تو میں اس کو پہلے ہی پہلی فرصت میں اس کو میں فجر پڑھتے ہی پھر بعد میں اس کو یہ کرتی ہوں، ڈالتی ہوں ریکارڈنگ کو. تو اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب ریکارڈنگ نہیں ہوئی. تو ایسا کبھی استاذہ اس کے اوپر نا وہ ترجمہ آتا ہے، آپ بولتی ہیں نا جیسے، تو وہ پیچھے لینگویج آتی ہے. ہاں کیپشنز بولنی ہے، کیپشنز آتے ہیں. تو کیپشن آپ ہاں کیپشنز کو آپ کے تو آف کر ہندی دیں. میں آتے ہوں گے نا؟ ہاں ہندی میں، ہاں آف جی. آف کر لیا کریں، سی سی آف آف کر دیا کر کریں نا. دیں، وہ بہت اریٹیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ. صحیح کہہ رہی ہیں، اچھا ایسا آپ، سی سی لگتا کا ہے بٹن کہ کیا دبا دیں، پڑھ رہے ہیں آف ہم. ہو جاتا ہے. اچھا آپ لوگوں کی طرف سے آپ بند کریں نا، آپ بند کریں. جی. آپ اپنے یوٹیوب پہ دیکھیں گی نا تو اس میں ہاں. آپشن ہوتا ہے سی سی کر کے، آپ اس کو جب کلک کریں گی تو بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمیشہ تو نہیں آتا تھا، پرانی ریکارڈنگ میں تو نہیں ہے، یہ ابھی آج کل کی ریکارڈنگ میں آ رہا ہوگا. بس وہ ہاں ڈپینڈ جی، کرتا ہے آج کل سیٹنگز کیا پہ. لیکن مجھے کیوں نہیں نظر آتا؟ مجھے نہیں نظر آتا جب میں ریکارڈنگ سنتی ہوں، تو میں تو بڑے آ- سیٹسفائی. آپ یوٹیوب بس پہ آپ نہیں اس. سنتی ہوں گی نا، آپ اپنی ہاں سنتی ہوں گی جی. ہاں اچھا میں جب میں دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے میں اس جب کو میں بند. آپ کی میں کرتی ہوں نا آن، تو اس پہ نہیں ہوتا، جب یوٹیوب پہ جاؤ تب ہوتا ہے. اگر ایسی کوئی بات لیکن ہوتی نا تو میری بیٹی جو ہے نا وہ پوری ریکارڈنگ سنتی ہے اور نوٹس بھی بناتی ہے اپنے، وہ مجھے بتاتی. تو اس کا مطلب ریسنٹلی کوئی میں نے اس کو دبا دیا ہے بٹن کو، ٹھیک ہے، اس وجہ لیکن سے میم میرے حساب سے یہ فائدے مند چیز ہے. کوئی دوسری زبان کا بندہ ہے نا، اس کو اپنی زبان میں سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا آپ بول رہے ہیں. نہیں وہ اپنے پاس کرتا رہے گا نا پھر.
अगर मैं हाँ वो मुझसे अपनी सेटिंग में करेगा। मुझसे वो उर्दू में नहीं हो रहा, मुझे उसको उर्दू में करना है और मुझसे उर्दू में नहीं हो रहा। मिस वो यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके ना लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, आप वहां से भी कर सकती हैं उर्दू वहां में। पे जब मैंने उर्दू में किया तो वो उसने हिंदी में किया ना, वो यही समझता है कि उर्दू शायद हिंदी है, तो वो इस वजह से हो अच्छा। रहा है। तो मैं उसको निकाल दूंगी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि उर्दू में आए, ताकि लोग कुछ मिस हो जाए तो लिखा हुआ पढ़ लेना, उससे भी फायदा होता है। बाद दफा लिखी हुई चीजें आ रही है तो वो भी। तो अगर इरिटेटिंग है तो मैं हिंदी का तो हटा दूंगी, सही है, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, वो मैं आज ही हटा दूंगी, इसी के ऊपर रिकॉर्डिंग के ऊपर डालने से पहले ही हटा दूंगी। तो हम पढ़े थे कीला के बारे में, फीला के ना वजन पे, हो। फीला के वजन पे फीला। डाल लें, ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद आपका लहम का बता रही थी मैं। और प्लीज बीच में ना बोला करें, ताकि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो जाए ना, जहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहां पे किया करें, क्योंकि फिर सुनने वाले को बात समझ नहीं आती। अच्छा, आमनु क्या है, ये आपको पता ही है, आमना। और माजी है जो ये बाब फाल से, ठीक है ना। उसके बाद अफाल। इसमें फाइल है, अफाल नहीं है। अफा अफाला यूफिलु। नहीं, आप बोलेंगे ही नहीं बंद, ठीक है ना, आप थोड़ा चुप रहे अभी, ताकि हमारी क्लास आगे लेट हुई है आज, तो फिर थोड़ा और हो जाए क्लास। तो इसमें वो फाइल है, जो आता है, जो नहीं आता होगा वो मैं जरूर आपसे क्वेश्चन करूंगी। जो मुझे होगा कि आप मुझे डाउट होगा कि आपको ये नहीं आता शायद, उसका सवाल मैं करूंगी। तो वो फाइल है। और जुमला तो क्या है, फी मानी राफिन नाइब फाइल है। नाइब फाइल क्यों है? ये पूरा जुमला जो है वो नाइब फाइल बन रहा है। वो नाइब फाइल इसलिए कि वो मजहूल आया ना, फेल। हाँ हाँ, तो पूरा जुमला जो है वो आपका लहम तो मुतल्लिक बन गया ना, ठीक है, कीला का मुतालिक बन गया, तो ये जुमला फाइल बन रहा है। जी। ये जुमला आमनू ईमान ला, जब कहा जाता है किससे, किससे कहा जाता है, ईमान वालों से, तो ईमान वाले क्या हो गए, इसका नायब फाइल बन गए। नाइब फाइल। नायब फाइल असल में मफूल होता है, मफूल होता है उस, यानी वो मफूल के मानी में होता है, लेकिन उसको फिर हम फाइल बना, नायब फाइल बनाते हैं मरफू लाके। तो अब ये मरफू है ना, क्योंकि फाइल बन रहा है, फी महली रफिन फाइल बन रहा है। बीमा जो है ये बार फिर जा रहा है, मायसम मौसूल है, फी महली जरिन, तो ये जार मजरूर इसका मुतालिक हो गया। अब यहाँ अंजला से नया फेल आ रहा है, मायसम मौसूल भी है, ये भी याद रखें। तो अब ये बी आ गया शुरू में, तो ये पूरा इसम मौसूल और सिला मिलके जार मजरूर बन जाएगा। बी जब शुरू में आ जाता है तो आगे कुछ भी आ रहा हो उसका मजरूर बन जाता है। तो मा इसम मौसूल है, अनजला जो है ये आपका माजी है, मबनी है, ला महल्ला लाहा, अल्लाह फाइल है, मरफू है बिद्दम्मति वल जुमला तो सिलतुल मौसूल। और सिलतुल मौसूल जो है फी मानी जन बिजाफत। अब ये क्या बन रहा है, जार मजरूर तो बन गया ना, बी से यहाँ पे पूरा, यहाँ से नया जुमला शुरू हो रहा है। तो अब ये क्या बन गया, इसका मुतालिक बन गया, और इसको हमने, इस फेल का मुतालिक है ना, ये पूरा ही फाइल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो बी मान ये सी का मुतालिक बना है। तो अब ये पूरा कीला लहुम और ये उसका फाइल जो है, नाइफ फाइल, सॉरी, ये नाइफ फाइल बन रहा है। ये नाइफ फाइल है, फी माली रफिक। मा इसम मौसूल, उसका सिला बी से मल्टीप्लाई जार मजरूर, और इसका फेल और फाइल का क्या बन गया, मुतालिक बन गया। और ये जो है इसका अब कीला फेल का क्या बनेगा, ये कह रहे हैं फी माली जर ला मल्ला फाइल मरफू बिद्दम्मा वल जुमला तो सिलतुल मौसूल, और जुमला तो कीला, कीला वाला जो जुमला था वहां से लेके यहाँ तक के फी माली जर बी इजाफत, इजा का, इजा जर्फ का ये मजरूर बन गया। कीला इजा जर्फ था ना, तो जर्फ के आगे क्या आता है, मुजाफिले आता है कि नहीं आता, आता है ना। जर्फ मुजाफ हो, अभी जहां बोलना है वहां नहीं बोलेंगे। जर्फ मुजाफ है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये पूरा जुमला जो है यहाँ से यहाँ तक कीला मजहूल फेल है, उसका ये मुतालिक है, और ये उसका फाइल है, ये नाइब फाइल है, ये सारा मिल के इजा का मजरूर बन गया। तो जार और जर्फ और मुजाफिल है मिल के क्या बनेगा, मुतल्लिक। शर्त बन जाएगा। इजा शर्तिया है ना। हम्म। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह मिल के पूरा ये मुजाफ है, और ये पूरा जुमला मुजाफ इलैह है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी।
ये पूरा जुमला जो है ना, ये मुजाफ इलैह बन रहा है किसका? इज़ा ज़र्फ का। अब ये ज़र्फ और मुजाफ इलैह मिल के क्या बनेंगे? ये दोनों जो शर्त। हैं शर्त बन जाएंगे। अच्छा जी जी। जब भी कहा जाता है उनसे ईमान लाओ साथ उसके चीज के जो अल्लाह ने नाजिल की, ये शर्त है, ये हरफ शर्त है। अब आना है जवाब शर्त। जवाब अब वो शर्त। कह रहे हैं कालू क्या है? जवाब शर्त है। जी। कालू क्या है? ये जवाब शर्त है। सही है। फेल मादिन मबनियुन अला दम्मी, ठीक है। कालू है ना, खाली जी। तो ये मबनी है, मबनी अला दम है, पेश आ रही है इसलिए। हम्म। वल वावू इसमें जमाअती जमा की वाव है, और ये फाइल बन रही है फी माली रफिन। समझ आ गया? कालू फेल है, उसका जी फाइल है। अब आगे इसको उन्होंने कह दिया है वल जुमला, तू पूरा जुमला जो बन रहा है, अभी जुमला बना थोड़ी है ये, अभी तो इसका हम्म। मकूला भी चाहिए ना। जी। काला जब भी आता है तो चार चीजें चाहिए होती है। हम्म। किससे कहा जा फाइल। रहा है? कहने हम्म। वाला कौन है? कहने वाला में पता लग गया, हम्म। वाव है। किससे कहा जा रहा है वो भी नहीं पता चल रहा, और किस क्या कहा जा रहा है, तो वो आगे आ रहा है मफूल बन के, मकूल कौल। कालू वो कहते हैं, क्या कहते हैं? नो मिनू बिमा उनजिला, हम ईमान लाएंगे अलैना, उनजिला अलैना जो नाजिल किया हम पर, नाजिल किया गया हम पर, व यकफुरूना, आगे फिर जुमला आता है वो देख लेंगे। तो ये पूरा जुमला जो है ना, आगे जितना भी आगे भी जाएगा ये मकूल कौल बनेगा इसका। और काला फेल अपने फाइल और मकूल कौल से मिलके जुमला फेलिया होके, ठीक है, जवाब शर्त। ये जवाब शर्त बन जाएगा। जी तो इस ठीक तरह है। कुरान को पढ़ें तो कुरान समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये स्टेज पे आप यही सीख रहे हैं। तो बस आपने ये देखना है। अब इजा जो है हरफ शर्त, इजा जर्फ भी तो था ना, शर्त भी था प्लस जर्फ भी था, उन्होंने बता दिया ना। और तर्जमा किस में किया जाता है? वो हाल में किया जाता है। जब भी कहा जाता है, इजा माजी पे आता है लेकिन मीनिंग प्रेजेंट टेंस का देता है। जब भी कहा गया, नहीं तर्जमा करेंगे कि माजी मजहूल है तो उसमें कर दो, नहीं। इजा माजी पे आता जरूर है लेकिन तर्जमा उसका मुजारे में करता है, हाल में करता है। ठीक है, समझ आ गई? जी मैम। फिर ये जर्फ भी है तो इसका ये मुजाफिला बन गया, और ये हम्म। दोनों मिलके क्या बन गया? शर्त, इस जवाब शर्त। इसको शर्त बना देंगे, और इसको बना देंगे जवाब शर्त, जो भी आगे आ रहा है। जी। तो ये जवाब मिलके जुमला शर्तिया बन जाएगा। तो हम्म। जुमला फेलिया ही नहीं होता, जुमला इसमें ही नहीं होता, जुमला शर्तिया भी होता है। जी। जुमले की बहुत सारी किस्में, अभी तो आपको जुमला फेलिया और वो होते हैं ना। जुमला हम्म। शर्तिया होता है, जुमला इस्तफामिया होता है ना। अभी मैंने जुमला इस्तफामिया की भी बात की थी कि जुमला शुरू में आ जाए, बिल्कुल जैसे सूरत फातिहा में आ रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह ही, तो वो जुमला क्या है? इस्तफामिया है। हालांकि वो इस्तफामिया नहीं आ रही, लेकिन चूंकि वो शुरू में जुमला आ रहा है तो नई बात है, और बिल्कुल शुरू हो रही है सूरत, तो जुमला इस्तफामिया है। ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं, तो ये ऐसा मैं आपके कानों में डालती रहूंगी, तो इंशाल्लाह जब हम मंजिल पे पहुंचेंगे, अपने पढ़ने लगेंगे, तो उस वक्त ये चीजें आपके लिए केक होंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देखें, ये हो गया कालू फेल फाइल, और नोमिनू फेल मुदारे मरफू बिदम्मा। नोमिनू है ना, बीमा जो है, या बी के बाद मा इसम मौसूला जितना भी आगे आएगा उसका मजरूर बन जाएगा, और वो जार मजरूर मिल के क्या बनेगा? इस नो मिनू का मुतालिक बन जाएगा। और याद रखें कि ये दो बिंदु जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, और ये मकूलुल कौल बन रहा है। अपनी जगह पे तो ये एक फेल है, फिर उसका फाइल भी है, फिर उसका जार मजरूर, उसका वो भी है, मुतालिक भी है, लेकिन ऑल टुगेदर ये मकूलुल कौल है और इसका मफूल बन रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। बीमा के बारे में ऊपर भी पढ़ा है। और अनजला क्या है? ये आपका फिल माजी मबनी लिगैरिल उनजिला है। ये लिगैरिल फाइली जब कहेंगे ना, इसका मतलब है इसका फाइल मौजूद नहीं है, तो ये फेल मजहूल है फिर। ठीक है, इसको आप अनजला नहीं पढ़ सकते, ये उनजिला है। बिमा उनजिला अलैना, जो नाजिल किया गया हम पर। ठीक है, और क्या है वो के साथ? अब यहाँ पे वो हालिया आ रही है, तो इसके बाद जो जुमला आएगा यकफुरूना के बाद, वो हाल बनेगा, वो हाल बनेगा। और वो क्या है? इस हाल में
जब के हम कुफर करते हैं, जब के का जब वाव का तर्जुमा जब के आ जाए ना, तो फिर वो हालिया ही होता है वाव। तो जब के हम कुफर करते हैं, आगे मैं इसको देखती हूँ, इसमें कुछ रह गया बोलने को। अलैना जार मजरूर बन गया, मुतल्लिक भी उनजिला, और यकफुरूना फेल और फाइल है, और वाव जो है इसमें वो लिल हाल ही है। हाल समझते हैं ना, हाल क्या होता है, आपका क्या हाल है, आप किस कंडीशन में है, आपकी इस वक्त क्या कैफियत है, यही पूछते हैं ना हम लोग। तो मरफू बिस्सुबूत नूनी वल वाबु फाइल है। तो वो आपका यकफुरून जो था उसमें नून मौजूद था, तो वो आपका क्या है, मुजारे मरफू है, और वो उसमें फाइल है। अरूबा समझ आ रही है चीजें कुछ अभी यकफुरूना के बारे में, कि वो मरफू क्यों है, क्योंकि उसका नून नहीं गिरा हुआ ना, नून मौजूद है, जी। और वो फाइल है, ठीक है। थोड़ा बहुत हुआ करने से मैंने नहीं मना किया, आप लोग बिल्कुल ही ऑपोजिट चले जाते हैं। बल जुमला तू फी महली नस्बिन हाल। अब जब उसको हाल कहा है ना, वो को हालिया बनाया, तो पूरा जुमला जो जी। होगा वो हाल बन जाएगा, ठीक है। फी महली नस्बिन हाल बन जाएगा। मिनल जी। फाइली, फाइल से हाल बनेगा। कि कौन सा फाइल, कालू का फाइल, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, कि वो कह रहे हैं कि हम ईमान नहीं लाएंगे जो नाजिल किया गया है, हम तो सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे जो हम पे नाजिल किया गया, और बाकी चीजों का हम कुफर करते हैं। बिमा वरा ही का मतलब है कि अब बा फिर आपका हरफ जर है, मा इसम मौसूल है, नया शुरू हो रहा है ना, इसम मौसूल सिला, तो ये मुतालिक बन जाएगा फिर उसका। तो ये क्या हो गया आपका, वलजारू मजरूर क्या हो जाएगा, मुतालिक भी यकफुरून बन जाएगा। इन्होंने यकफुरू लिखा है सिर्फ, तो ये यकफुरून का बन जाएगा, मुतालिक बन जाएगा। जार मजरूर हमेशा फेल आए तो मुतालिक ही बनते हैं। अच्छा, चाहे माँ के बाद उसका सिला भी मिला लेना, तो ये सब मौसूल है, और ये सिला है, और ये वरा क्या है, वरा जर्फ है, तो ये मुजाफ बन गया, और ये मुजाफ इलैह बन गया। जर्फ हमेशा क्या बनते हैं, वरा आ रहा है तो ये वरा आ, ठीक है ना, मिम वरा ही भी होता है। तो ये वरा आ जर्फ है और मंसूब है, क्योंकि ये होते ही मंसूब है ज्यादातर। और ये मुतल्लिक है, मुतल्लिक क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जर्फ मुदाफ इलैह मुतल्लिक ही बनते हैं। जैसे जार मजरूर मुतल्लिक बना है ना, इसी तरह ये भी मुतल्लिक बनेगा। बिमाजूफिन सिलतुल मौसूल। तो यानी सिलतुल मौसूल जो है ना, वो हमने यहाँ पे माजूफ कर दिया। माँ का जो सिला है ना, वो मौजूफ कर दिया, और ये उसका मुतल्लिक कर दिया। सिले को माजूफ करके तो ये उसके मुतल्लिक कर दिया। जब अंडरस्टूड होता है तो चीजें माजूफ की जाती हैं। उसके बाद क्या है, वल जुमला तू मातूफातुन अला मकूलुल कौल, तो यहाँ तक आपका क्या बन गया, मकूलुल कौल बन गया। अब वो जो कालू था ना, ये पीछे यहाँ पे, इस कालू का ये फाइल है, और ये पूरा नु मिनु बिमा उनजिला अलैना, इसका तर्जुमा क्या होगा, हम ईमान लाते हैं उस चीज पर, या ईमान लाएंगे उस चीज पर जो नाजिल की गई हम पर। ये बनी इसराइल कह रहे हैं, ठीक है। और कुफर करते हैं किसका, जबकि हम कुफर करते हैं किसका, बिमा, उस चीज का जो इसके अलावा है। बरा ही का मतलब क्या है, जो उसके अलावा है उसका। तो यानी उस अपने ही नबियों पे ईमान लाएंगे, और अपनी ही किताबों पे ईमान लाएंगे, उसके अलावा जो कुछ भी है उस पर कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। अब आगे क्या है वो देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। वो हालिया है, और यहाँ पे ये मुब्तदा बन रही है, और उसके बाद हक क्या है, ये आपकी खबर बन रहा है। हक मुब्तदा जो होता है वो, ये मुब्तदा है, वाहुवल हक्कु, हक्कु जो है ये खबर है, मरफू बिद्दम्मा है। खबर मारफा भी आ सकती है, मुब्तदा नकरा भी आ सकता है। यहाँ पे तो मुब्तदा मारफा है, लेकिन खबर जो है वो मारफा आ रही है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वल जुमला तो फी माली नस्बिन हाल, माँ से बन जाएगा। मिन माँ, माँ से ये हाल बनेगा। वह वल हक्कु, और वो हक है, तस्दीक करने वाला है। किस चीज की, वास्ते उस चीज की ये हाल बनेगा। मार्फा के बाद नकरा आए तो वो हाल बनता है। हाल मिनल हक्की, मार्फा के बाद नकरा आए तो वो क्या बनता है, हाल बनता है। नकरा के बाद मार्फा आए तो वो सिफत बनता है।
یہ چیزیں بھی مجھے بھی بڑی کنٹراسٹ والی ہیں، یہ بڑی مشکل سے پریکٹس سے یاد ہوئی تھی. تو معرفہ کے بعد جب نکرہ ہے تو وہ حال بنتا ہے، نکرہ کے بعد معرفہ ہے تو وہ صفت بنتا ہے. اچھا، اس میں لما جو ہے لام جارہ ہے، ما اس موصول ہے تو ظاہر ہے آگے سے صلہ بنے گا. اور فی محل جار والجار والمجرور متعلق بھی اسم الفاعلی، تو یہ اس کے متعلق یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے، مصدق ان کے متعلق بنا تھا یہ. اور معہم کیا ہے، یہ ظرف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ کیا بن رہے ہیں، منصوب بالفتحتی، یہ تو ہو گیا متعلق ہو گیا بمحذوف. یہ بھی اسی طرح محذوف جو ہے نا صلت الموصول کا متعلق بن رہا ہے. اور ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. اس کے بعد دونوں کو ملا کے بنا دیں یا صرف ما کو بنا لے، ٹھیک ہے، اس کو بنا لے متعلق بنا لے، صلت الموصول معذوف ہے بہرحال یہاں پہ. کل کیا ہے، کل کہہ دیجئے، یہ آپ کا فعل امر ہے، مبنی علی السکون ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی مبنی ہوتے ہیں فعل امر، اور یہ بھی مبنی ہوتے ہیں تو مبنی علی السکون کہنا پڑتا ہے پھر. والفاعل ضمیر مستتر ہے، اس میں انتا، انتا ہی ہے نا. کل کہہ دیجئے، انتا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہوگی یہ ضمیر، بنی اسرائیل کی طرف تو نہیں جا سکتی. آپ کل، صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جاتی ہے، ان کی زبان کی سے کہلوایا جا رہا ہوتا ہے. 99% قرآن میں کل جو آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے. والجملۃ المستانفۃ لا محل لہا، تو جملہ مستانفہ کون سا ہوتا ہے، جو نئی بات شروع ہوتی ہے. تو یہاں سے نئی بات شروع ہوئی تھی، اس حال میں وہ حالیہ تھی، اس حال میں کہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ٹھیک ہے. فلیما، لم نہیں ہے، فلیما، تو پس کیوں جو ہے، الفاء رابطہ ہے لجواب شرط کے لیے، ٹھیک ہے نا. شرط لما پیچھے آیا تھا نا تو اس کے جواب میں یہ فا آ رہی ہے ابھی. اور شرط مقدر، ابھی یہ فا کون سی ہوگی جس میں شرط جو ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے پیچھے. ابھی حال ہی میں نے پڑھایا تھا اس فا کے بارے میں، جس کی شرط معذوف ہوتی ہے. جواب شرط پہ فا آتی ہے لیکن شرط پیچھے بولیے. فصیح. فا فصیح ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو جی پتہ لگ گیا اس کے پیچھے شرط جو ہے جی معذوف ہے، یہاں پہ کوئی شرط نہیں آ رہی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا. یہ جواب شرط ہے مقدر. جی جی جی. اچھا. الفا و میں رابطۃ وہی میں لجا، ڈھونڈ رہی تھی کہ فا ہے تو شرط ہوگی، تو میں نے ادھر نہیں دیکھا. ہاں میں بھی بالکل، سوچتی تھی کہ شرط بالکل کہاں ہے. وہی. ابھی یہ کیوں، اس کے بارے میں تم آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیوں معذوف کیے جاتے ہیں. اچھا. کل انتا جو ہے فلیما تقتلونا، تو کیوں تم قتل کرتے ہو اپنے انبیاء کا، ٹھیک ہے. ہوں. انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کا، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو اس کا تو مفعول ہی بنے گا نا، زبر آئے گی. تو فلیما، تو کیوں تم سب قتل کرتے ہو انبیاء اللہ ہی، تو زبر کیوں لائی ہوں. اب یہ افعلاء کے وزن پہ آ رہا ہے، سمجھ آئیے. انبیاء افعلاء کا وزن ہے، جمع ہے غیر منصرف تمام ہے، مکسر. جمع ہوں. مکسر ہے. تو اس لیے الف کے بعد حمزہ کے پر انبیاء ان نہیں کہیں گے، انبیاء کہیں گے. تو تقتلون انبیاء اللہ من قبل ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہوں. جی من جی قبل جی ہوگا یا کیا ہوگا، جی. کیونکہ آگے مبنی، نہیں ہے نا ہاں مضاف مضاف الیہ. الیہ نہیں آ رہا. فی محلی جر، یہ ہے مجرور لیکن اس کے اوپر پیش کیوں لگا رہے ہیں، کیونکہ اس کا مضاف الیہ مسنگ ہے. تو یہ کل والی جو ریکارڈنگ کی ہے اس میں نے اچھا. بتایا، اس کو بھی سنیے گا دوبارہ، نوٹس بنائیے. میں آپ کو اپنی بیٹی کے نوٹس دکھاؤں گی کس طرح سے وہ نوٹس بنا رہی ہے. ابھی آج کل اس کی چھٹیاں ہیں نا تو وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو اس میں پھر یہاں پہ مارچ بریک ہے نا آج کل، اسکولوں کی چھٹیاں، اس وجہ سے اس نے پھر اپنے آپ کو اس کام پہ لگا دی. میں اس کے نوٹس آپ کو بھیجوں گی کیسے بنا رہی ہے، آپ کو اس سے بھی مدد ملے گی. ایک ایک لیکچر سنتی ہے، بار بار آگے پیچھے کر کے سنتی ہے میرا ہی لیکچر، اور اس میں سے نوٹ بنا رہی. تو من قبلی، کیونکہ کلاس میں جو ہے نا اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس کے اپنے کام ہوتے ہیں. تو من قبلی جو ہے
ustaza प्लीज एक एक थोड़ा सा सैंपल भेज दें आप उनके नोट्स हाँ, का, मैं इसके दो ताकि तीन हम भी। पेजेस की ना, हाँ मैं पिक्चर जी बना के जी, भेज दूंगी। प्लीज। मैं उससे पूछना जज़ाकल्लाह पड़ेगा, खैर। नहीं वो इनकार नहीं करेगी जी। जिस चीज से कहता है मिन कबलू इन कुन तुम, अगर हो तुम मोमिन। अब ये देखें, इन हरफ शर्त है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये शर्त है, और इसका जवाबी शर्त माजूफ है। इन्होंने कहा है यहाँ पे कि जवाबी शर्त माजूफ है। ये देखें, अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा था, जमना तो, जब हाँ, यहाँ पे जवाबी शर्त माजूफ था ना, देखें कहाँ गया है, मुकद्दर, ये है ना, फी महली जज्मिन जवाबु शर्त मुकद्दर, कहा था ना इन्होंने। ये जो फा आ रही है, ये जवाब शर्त मुकद्दर पे आ रही है। अब यहां पर आप देखें, ये आपकी शर्त है। अच्छा। जब जवाब शर्त जो होता है वो अंडरस्टूड होता है कि क्या होना चाहिए, तो उसको मुकद्दर कर दिया जाता है, उसको माजूफ कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये हरफ शर्त लगाया गया है। अभी इसका तकदीरु हु जुमला भी बताएंगे आपको, ठीक है। तकदीरु हु असल जुमला क्या है, इन कुंतुम मोमिनीन, इन हरफ शर्त है, ये देखें जाजिम है। और यहाँ पर आगे क्या है, ये आपका काना का इस्म और काना की खबर है, ये पूरा जुमला बन गया ना। अब ये क्या है, ये शर्त बन गया, ये हरफ शर्त है, ये शर्त है। तो जवाब शर्त तो कोई नहीं आ रही, यहाँ पे आयत खत्म हो गई है। तो वो जी। जवाब शर्त जो है ये माजूफ है, जिसके ऊपर वो हम्म। फा आ रही है। ये जो फा पीछे आ रही वाला है ना, फॉर्म। जी ये जी। जो फा है ना, हाँ ये लिखा हुआ है देखें, अल्फाउ राबिततुन लि जवाब शर्ती मुकद्दर। तो वो जवाब शर्त जो है वो मुकद्दर है। और वो मुकद्दर क्यों की जाती है, मुकद्दर इसलिए की जाती है कि वो अंडरस्टूड होती है। फाइल को हाँ, मजहूल फेल में से मुकद्दर क्यों किया जाता है, क्योंकि जी अंडरस्टूड होता है अंडरस्टूड कि होता है। अल्लाह ही पैदा करने वाले हैं, ठीक है। जी जी। तो उसको जी मुकद्दर कर दिया जी। जाता है। तो जवाब शर्त को मुकद्दर, क्योंकि जवाब शर्त अंडरस्टूड है। अब देखिए वो कैसे अंडरस्टूड है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया है, लियन्नहु, ये जवाब शर्त माजूफ, दल्ला अलैहि मा कबली ही, दलालत कर रहा है उससे पहला वाला जुमला उसके ऊपर। ये वाला जुमला जो है ना, ये इसके ऊपर, इसके जवाब शर्त पे दलालत कर रहा है, उसका प्रूफ बन रहा है, इसलिए उसको माजूफ कर दिया गया है। अब आप देखिएगा, मैं इसको पढ़ती हूँ। इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, फलीमा तक्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन कबली ही, इससे पहले, ठीक है। ठीक है ना, ये जवाब शर्त है। और सिर्फ लफाल लिख के पूरा जवाब ये पूरा मैम, जो जवाब शर्त, ये जवाब बहुत, शर्त। ये बहुत जी जी। इंपॉर्टेंट जुमला है, बात है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुरान में बार बार आएगा कि शर्त हम्म। जो आएगी, हरफ शर्त भी आएगा, शर्त भी आएगी, जवाब शर्त माजूफ होगी, और सिर्फ फा लिखी होगी। फा, उस फा को हम फसिया भी कह देते हैं, ठीक है। और इन्होंने दूसरा नाम दिया, हम्म। लेकिन हम उसको फसिया भी कहते हैं। पिछली दफा इन्होंने उसको फसिया भी कहा था। तो बहरहाल इसका मुख्तलिफ नाम होते हैं, मैम, राबिततुल ये जुमला भी तो है मैम, या तख्तुलूना अंबिया अंबिया अल्लाहि में कब्ल। तो ये भी तो ये शर्त लग रहा है ना। तो ये शर्त नहीं है, ये जवाब शर्त है। शर्त तो अच्छा। हरफ शर्त के बाद होती है ना, शर्त तो तो वो मुकद्दम हो गया है फिर। वो जुमला दलालत कर रहा है जवाब शर्त पे, इसलिए शर्त को माजूफ, जवाब शर्त को माजूफ। जवाब शर्त हमारे हमेशा आता है बाद में, मुकद्दम जी नहीं जी हो जी। सकता, मुकद्दम नहीं हो सकता, अच्छा। मुकद्दम हाँ माजूफ नहीं, कर देते हैं। माजूफ कर देते हैं। क्योंकि अच्छा। माजूफ क्यों कर देते हैं, क्योंकि आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसको माजूफ कर देते हैं। और माजूफ क्यों अच्छा। करते हैं, क्योंकि ये वाला जुमला जो होता है उस पर दलालत कर रहा होता है, उसकी गवाही दे रहा होता है। अब आप इसको हम्म। देखें ना, इस कुन तुम मोमिनीना फलीमा, अगर तुम जो हो ईमान वाले हो, ईमान लाने वाले थे तुम, तो तुम अपने अंबिया को कत्ल क्यों करते थे। उन्होंने कहा ना कि हम ईमान लाएंगे उस पर जो कि नाजिल किया गया हम पर हम्म। है, और उसका कुफर करेंगे जो हमसे, जो जी जी जो उसके अलावा है। तो जी। अल्लाह ताला ने सवाल कर दिया ना, अल्लाह हम्म। ताला ने सवाल कर दिया कि फिर तुम अपने, अगर तुम इतने ही अपनी बात में सच्चे हो, तुम ईमान लाने वाले इतने ही हो अपने अंबिया पे, तो फिर तुमने उनको कत्ल क्यों किया। कत्ल कौन किया। तो जवाब शर्त यहाँ आ गया। ये जुमला जवाब शर्त नहीं है, क्योंकि शर्त जो होती है, अच्छा। जवाब शर्त शर्त और फिर शर्त के बाद आता है। जी जी लेकिन जी। हाँ, जवाब कोई। शर्त को यहाँ पे माजूफ क्यों किया गया है, क्योंकि ये जुमला उसके ऊपर दलालत कर रहा है। अब इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, एक कहता है इस जुमले को आगे ले आओ, जैसे मैं ले आई, इन जी कुंतुम मोमिनीना
फलीमा तख्तुलूना, ये जवाब शर्त बना दे। दूसरा कह रहा है कि जवाब शर्त जो है वो आगे आ ही नहीं सकती, तो उसको माजूफ कर दो। और उसकी दलालत तो कौन देगा? ये दाल से दलालत है, ठीक है, गुमराही वाला नहीं है। दल्ला, यहाँ पे लिखा हो ना, दल्ला नहीं, तो ये जी दलालत जी जुमला कर रहा है जमानत जी। कि इसकी जवाब शर्त माजूफ है। तो ये इस कुरान मजीद का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने दोबारा रिकॉर्डिंग को सुन के इसको हाँ तो नोट्स बेटे, इसके नोट्स बना ले, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो कर ले। ठीक है मैम, अच्छा है मैम, ये बहुत। अच्छा, समझ आई कि नहीं आई मुझे बताएं। जी जी। काफी, देखें, अभी दोबारा और मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी अच्छी तरह। इन हरफ शर्त है कि नहीं मुझे बताएं। जी इनके जी इनके बाद क्या आता है? शर्त आती है कि नहीं आई? तो वो आ रही है जी। कि नहीं आ रही? हाँ अगर हाँ। हो तुम ईमान लाने वाले, इतने ही तुम्हें, काना के इसम मरफू होता है, खबर मंसूब होती है, आ रही है कि नहीं आ रही? जी 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 तो ठीक है। काना और इसम और खबर बन के जुमला बन गया ना, जुमला बन के जी। इसकी शर्त बन गया ना, अच्छा, जी ठीक है? ठीक है। अब ये सारा आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी। तो इन हरफ शर्त है, जाजिम में काना फेल माजी नाकिस है, और ये फी माली जज्मिन, क्योंकि ये फेल शर्त जो होती है वो हमेशा क्या होती है? फेल शर्त बन रहा है ना, कुन तुम, तो वो क्या होता अच्छा है? जी मजजूम ही होता है ना इनकी वजह से। अब माजी है तो वहां पे आपको नजर नहीं आएगा, जी लेकिन जी अगर मुजारे होता तो मजजूम होता। उसके बाद जी। जमीर इसके अंदर जो है वो उसका फाइल है, इसमें काना है, और खबर क्या है? वो हम्म। मंसूब होती है। तो ये जी। आपकी आ गई। और इसके बाद जवाब शर्त जो है वो माजूफ है, दल्ला अलैहि मा कबली ही। ये पूरा जो मा कबली ही है, ये पूरा जो है पूरा जुमला फली माँ से लेके, ये जवाब शर्त पे ही फा आ रही है ना, किस पे आ रही है मुझे बताए? अल्फा उ अल्फसियतु, ये जवाब शर्त मुकद्दर, उसके लिए आ रही है ये फा फसिया। सही है। तो मैंने फा फसिया के बारे में क्या बताया था? फा फसीहिया, कि पीछे क्या होता है? जवाब शर्त महजूफ होता है। जवाब शर्त, शर्त नहीं, जवाब शर्त माजूफ होती है। जवाब, अच्छा। फा फसिया से पहले शर्त माजूफ होती है, लेकिन वो अच्छा। जो शर्त होती है ना, शर्त, एक जुमला शर्तिया जी जी, माजूफ शर्त होता है, महजूफ होती है एक जी। जुमला शर्तिया माजूफ होता है, और वो दलालत हम्म कर रहा होता है पिछले जुमले पे। ये जी बात है जी। सारी। बहरहाल उल्टा बोल इस दिया मैंने। इसमें यही होता है कि इसके पीछे माजूफ होता है। और यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जवाब शर्त माजूफ है, जवाब शर्त ही माजूफ कर ले। अगर इसकी तारीफ की जाए फा फसिया की, फर्ज करें आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फा फसिया के बाद क्या होता है? एक एक शर्त माजूफ हो, एक जवाबी शर्त माजूफ होता है ना, जो के जुमला दलालत कर रहा होता है किसके ऊपर? जुमला तो सही। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि फा फसिया जो होती है वो ऐसी शर्त के जवाब में आती है, ऐसी शर्त की जवाब पर दाखिल होती है फा फसिया, ऐसी शर्त की के जवाब पर फा फसिया दाखिल होती है, जिसका जवाब शर्त माजूफ कर दिया जाता है पिछले जुमले की दलालत पर। तो फा फसिया जो होती है एक ऐसे जुमले पे दाखिल होती है, ठीक है, जो क्या क्या होता है? जवाब शर्त पर दलालत करता है, आसान लफ्जों में। एक ऐसी शर्त के जवाब में आती है, ये शर्त है ना, इसके जवाब में ये जो फा फसिया आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही? इस शर्त के जवाब में ये फा फसिया आ रही है। बहरहाल ये चलो। आपने जी ये वाला जो आप। कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको रखना है। पता है ये बार बार कुरान में पीछे भी आ चुका है, लेकिन कहीं पे मैंने इसको किया नहीं, हम्म क्योंकि आप लोगों का भी लेवल नहीं था इतना। तो हम्म। अभी मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे ये बेस्ट मिसाल है इसकी, जी क्योंकि हमने फा फसिया भी पढ़ लिया। फा फसिया और फा रातिबा एक ही है। अल्फा रातिबा तो ली जी। जवाब शर्ती मुकद्दरिन, हम्म। मुकद्दर। जवाब शर्त मुकद्दर के ऊपर आती है, ठीक है? सही है। हम्म। तो ये जवाब शर्त के ऊपर ही ये दाखिल होती जी है, जी जी, जवाब शर्त पर आती है। मुकद्दर होता है।
اور وہ मुकद्दर क्यों होता है, वो मुकद्दर जवाब शर्त क्यों होता है कि उसकी उस इस शर्त और हरफ शर्त और शर्त से पहले ये जुमला उसके ऊपर दलालत कर रहा होता है। इन कुंतुम सादिकीन, इन कुंतुम मोमिनीन कुरान मजीद में कितनी दफा आता है? जहां पर ये जुमला आएगा ना, इन कुंतुम सादिकीन इन तुम मोमिनीन, है ना, ये सब जगह आप देखिएगा यही जी यही वाला चलेगा। जी क्योंकि इंशाल्लाह जी। क्योंकि आयत को खत्म करना होता है एक बड़े लफ्ज के ऊपर, नून वाले लफ्ज हाँ। के ऊपर। हम्म। ठीक है, अगर यहाँ पे खत्म करते तो कैसा लगता? अगर अल्लाह ताला इसको ऐसे नहीं ला सकते थे कि आप इसको बाद में ले आते, इन कुन तुम फलीमा और यहाँ मिन कबले तक जुमला बाद में ले आते, इस आयत में ला सकते हम्म। थे ना, जी। ला सकते थे नहीं, लेकिन फिर आयत खत्म होती मिन कबलू पे या मिन कबली ही पे। जी। ठीक है ना? ठीक है जी तो जी ऐसे तो कभी आयत खत्म नहीं होती, आपने कभी देखी ही नहीं है। जी। तो फिर ऐसी और सूरत मैम में क्या इसे कर लिया जी जाता है कि ये वाला जुमला जो है इसको आखिर में लाया जाता है, और इस पिछले वाले जुमले को दलालत, ये जवाबी शर्त है, आपको 100% नजर आ रहा है कि ये जवाबी शर्त है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं जवाबी शर्त माजूफ है, क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट है ना, मानते ही जी नहीं है जी वो, मानते ही जी नहीं है। जी एक जी कहता है कि वही। जवाबी शर्त तो हो ही नहीं सकता, पीछे तो आ ही अच्छा। नहीं सकता। जो हाँ कहते जी हैं, जी हाँ, जो कुछ कहते हैं कि ये जवाबी शर्त जो है ये जैसे शुरू में आ जाती है ना कोई चीज, ताकीद के जी लिए ले आते हैं ना, खबर जी कोई हाँ मुकद्दम कर हाँ लेते हैं, जी मुब्तदा हाँ को मुखर, तो ये उसके लिए ताकीद के लिए आ रही है और पीछे लाई जा हाँ रही है ताकि इसमें ये हो। जी। वो कहते हैं दूसरा वाला स्कूल ऑफ थॉट उसको निगेट करता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा हमेशा हरफ अच्छा। शर्त पहले आती है और हाँ जी जी उसके कोई बाद जो है शर्त बस आती है, फिर ये। जवाबी शर्त आती है। अच्छा तो इसलिए उन्होंने माजूफ कर दिया जो वो ये था। उन्होंने मासूफ कर दिया, जी और जी जी। इन्होंने कह दिया कि वो पिछला जुमला जो कि दलालत कर रहा है इसलिए हम हाँ इसको जी 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 इसको जी हम जवाबी शर्त मानेंगे। जी। जब इसको जी। हम जवाबी शर्त को माजूफ मानेंगे क्योंकि ये जो है हम्म। जो पिछला जुमला उसके ऊपर दलालत कर रहा है। इसके दो है, एक कूफी है और एक बसरी है, दो स्कूल ऑफ जी। थॉट्स हैं। अब हाँ दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं। सही। ठीक है, दोनों सही है, तो जी आप जी। उसको मान लें या इसको मान लें। जो कहते हैं कि यहाँ माजूफ है, हम्म। वो अपनी उनके पास अपने दलाइल है। ठीक है, जी और वो कहते हैं कि यहाँ पे ठीक है। माजूफ है क्योंकि आ ही जी नहीं सकता बाद में, तो है ना, जी बाद में बिल्कुल। तो आ ही नहीं सकता तो माजूफ है। लेकिन वो अच्छा। दूसरे वाले कहते हैं कि यही जवाब शर्त है, हाँ जी जी। हाँ, इसके बाद सिर्फ पहले लाया गया। तो ये इंशाल्लाह मैं इसको बार बार समझाऊंगी, ये बार बार आएगा और मैं आप लोगों के में समझ में आ जाएगा। तो घबराए नहीं इन चीजों से, ठीक है, ये कोई चीजें नहीं है, हमने भी ऐसे ही सीखा है और इसी तरह सीखते हैं सब। तो खत्म करते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में आज मुझे टाइम की समझ में नहीं आ रही, मेरे पास 7 o'clock हुए हैं और क्लास का तो अभी काफी टाइम बाकी है, आधा घंटा है मेरे पास। आप कितने बजे क्लास खत्म करते हैं अपने टाइम के मुताबिक? फोर मैम अभी थर्टी हमारे पास भी आधा घंटा है। आधा घंटा है ना, तो फिर हम ऐसे करते हैं थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर कोई पढ़ना चाहे या अगली आयत पे जाना चाहते हैं इसको सुन लेना दोबारा, मैंने कैसे पढ़ा, अब आसान था इसलिए मैंने खुद ही पढ़ दिया। ठीक है, अब अगली आयत पे जाते हैं, उसका मैंने काफी टाइम दे दिया इसके ऊपर, लक़द जाअकुम मूसा, ये पढ़िए। आ जाए, कौन करेगा? शाहीन आई है, शाहीन, दूसरी वाली पीरजादा, शाहीन पीरजादा है भैया, वो मैं कोई गलत नाम ले रही हूँ उनका। अफशीन भी, अफशीन आप कोशिश करेंगे? आ जाओ बेटा, पीरजादा भी है, उन्होंने कल पढ़ा था। आपको टाइम दूं थोड़ा? जी मैम। हाँ, आ जाए, कोशिश करें। मैंने जो बात बताई वो आपको समझ आई? आपने शायद पहले भी मेरी जुबानी सुनी हो, जी मैम। आज वाली, कि ये हरफ शर्त है और ये फेल शर्त है पूरा, और इसका जवाब शर्त अगर माजूफ है, ठीक है ना, तो भी सही है, और अगर ये वाला पीछे वाला बना ले, इनको तो मोमिनीना फली मा तक तुलूना अंबिया इल्लाहि मिन कबली, इसको बना ले तो भी सही है, और अगर माजूफ कर लें तो भी सही। ठीक है, जो माजूफ कहते हैं वो कहते हैं इस पे ये जुमला उस पे दलालत कर रहा है इसलिए माजूफ कर रहे हैं। ठीक है, और जो लगाना चाहते हैं वो इसके बाद लगा ले, इनकुन तो मोमिनीना, ये वाला जुमला आगे फलीमा तक तुलूना, तो पूरा आपका क्या बन जाता है? इन्ना हरफ शर्त, फेल शर्त और जवाब शर्त, तो जुमला शर्तिया बन जाएगा। चले आगे पढ़े, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती बाबा, करे, पढ़े। वल- वलक़द अलवाउ आतिफतु। हाँ,
कहाँ से पढ़नी है? अच्छा, अलवा तुन, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मार्फा इन रख रहा है। अलवाउ आतिफतुन अल्लामु अलवा वा ऊ क्यों होगा? वाह वो नहीं हो सकता। हम्म? वाउ। वाह वो वो पेश वो। अच्छा, सॉरी मैं हाँ, अलवाबू। आप क्लास में आई नहीं है ना बहुत दिनों से, इसलिए ये हो रहा है ना? ऐसे ही है ना? जी अलवाबू आतिफतुन अल्लामू वाक़ियतुन या फी जवाबी, फी फी जवाबी यहाँ पे ऊपर जाएंगे, फी जवाबी कसमिन, कस्मिन कसम मुकद्दरिन। कसमिन मुकद्दरिन, जी कद 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 हरफु ताकीद है। अब ये जो लकद होता है ना, मैंने एक पिछली क्लास में बताया था, ये जी लाम जो होता है ना, ये कसम पे दाखिल होता है, कसम पे। तो कसम कहाँ पे मुकद्दर है? यहाँ पे, यहाँ पे। या तो पीछे वाव आ रहा होगा, वाव आ रहा है, देखा? लाम जो है ये जवाबु कसम पर आ रहा है, और यहाँ पे कसम माजूफ है, वल्लाही। वाव जो है ये आपका कसम का हरफ है, रुपए जारा में से है, तभी तो वल्लाही हुआ है ना। और ये आपका कसम के लिए अल्लाह की कसम खाई जा रही है, और जवाबे कसम पर लाम आ रहा है और कद भी आ रहा है। तो कितनी ताकीद हो इसमें? 4 ताकीदें हो गई, बहुत ज्यादा ताकीद हो रही है इसमें। और कसम भी अल्लाह खा रहे। जा अकुम, जाकुम फेल मादी फेलुन युन मादिन फैलुन मादुन वद वदमीरु मबनी मुबनियुन मबनियुन फी महलिन नस्बिन मफऊल बिही। मफूलन बिही फी महल्ली नस्बिन। महल्ली, एक जेर क्यों लगाया? महल्ले नहीं कहा, क्योंकि ये मुजाफ इलैह बनाना है मुझे आगे, तो ये मुजाफ बनाना है, ठीक है? तो फी महल्ली नस्बिन मफूलन बिही। तो फिल मादिन जा आ, और जमीर क्या है? मबनी है। फिल माजी जो है वो आपका जा है, और उसके बाद आपको पता है ये मबनी ही होता है, और जमीर इसके अंदर जो है मबनी है। कौन सी जमीर है? ये वाली कुम जमीर। ये क्या है? वो आपकी फी माली नस्बिन है, तो ज़ाहिर मफूल ही बनेगी ना, फाइल तो नहीं बना सकते इसको। तो फाइल जो है पहले और चौथे सीगे में आगे भी आता है, तो मूसा जो है आगे फाइल बन रहे हैं। मूसा जो है मूसा ही होते हैं, लेकिन ये क्या है? फाइल बन रहे हैं, तो फी माली रफिन होंगे, इसमें दम्मा मुकद्दरा होगा, ठीक है? मूसा का इराब जो होता है ना, ये आप फी महली नहीं बताएंगे, फी महली सिर्फ मबनी का बताया हिडन जाता है। हाँ, हिडन, हिडन हिडन है, मुकद्दर है। ये इसका इराब मबनी नहीं, ये मबनी नहीं है मूसा। एक एक ही शक्ल में जरूर रहता है मूसा मूसा, लेकिन ये इसका ये मबनी नहीं है, इसलिए इसका इराब फी महली रफिन, फी महली वो नहीं आया। इसका इराब मुकद्दर होता है, या पे मुकद्दर होता है, ठीक है? तो ये असल में ये होता है, मुंह से ही होता है ये, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है? यहाँ से पहले जबर होता है, तो उसको हम अलिफ पढ़ते हैं। तो ये हो गया। बिलबय्यिनाती क्या है? जारुन व मजरूर फी महल्ली नस्बिन हालुन मिनल फाइली। जार मजरूर बन रहा है, और ये जार मजरूर फी महली नस्बिन हाल बन रहा है। फाइल से हाल बन रहा है। फाइल है क्या? मूसा। मूसा का क्या बन रहा है? हालत बताई जा रही है कि मूसा आए तो कैसे आए? बैयनात के साथ आए। और पूरा जुमला क्या बन जाएगा? जा अकुम मूसा बिल बैयनाती, यहाँ से नया जुमला शुरू हो रहा है ना, ये तो ये पूरा जुमला जवाबुल कसम बन जाएगा। जैसे अभी हमने शर्त का भी जवाब पढ़ा है ना, जवाब शर्त होता है, इसी तरह कसम का भी जवाब होता है। तो कसम किसकी खाई जा रही थी? वल्लाही लकद। अल्लाह वल की। हिडन क्या जुमला है? वल्लाही लकद। ये जो लाम है ना, ये जवाब कसम पर आता है, तो यहाँ से जवाब कसम शुरू हो गया। ये कसम है, और ये वो हर्फ जर है, जेर दे रही है कसम वाली, इसका मीनिंग कसम का होता है।
आपको पता है ना, एक दो तरह की वो होती है, बल्कि तीन तरह की वो तो भी आपने पढ़ ली है। एक तो वो होती है जो आतिफा होती है, और एक होती है जो जी। हरफ जर वाली होती है, जैसे वल्लाही, वो मजरूर करती है। वाव आतिफा जो होती है, तस्निया। आतिफा जो होती है वल्लाहू करती है, ये वल्लाही करती है। और फिर वो हालिया जो होती है, वो आपकी हाल बयान करती है। हाल बयान करती है। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जार मजरूर तो है, लेकिन ये फी मली नस्बिन हाल बन रहा है मूसा का। हाल से पहले एक जुलहाल भी होता है ना, जिसका हाल बयान किया जाता है, हाल वाला। तो वो हाल वाला कौन है जिसकी हालत बयान करी जाए? वो मूसा है। मूसा। अपने लिए दुआ जरूर किया करें, अल्लाह दुआ में शामिल रखें ना, कि अल्लाह ताला आपको नफा बख्श इल्म अता फरमाए, नफा बख्श इल्म, और रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये दो दुआएं। अल्लाह मैं इन्नी असअलुका, मेरे आपको कहा था सुबह शाम की दुआ में ये रखे। अल्लाह मैं इन्नी नस असअलुका, असअलुका। सबके लिए भी दुआ मांग लेंगे तो भी फायदा देगी। एक अपने लिए मांग ले, अल्लाह मैं इन्नी नस असअलुका, मैं तो सबके लिए मांग लेती हूँ ना। अल्लाह मैं इन्नी असअलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन तय्यबन मुतक़ब्बल। व अमलन मुतक़ब्बला। अमल ऐसा हो जो कबूल किया जाए। हर अमल लेके वहां तभी पहुंचेगा जब यहाँ से उसको आप रियाकारी में जाया नहीं करेंगे, और वो बिद्दत नहीं होगा, तभी वो वहां जाएगा। तो ऐसा अमल जो कबूल भी हो जाए। अमल सभी कर रहे होते हैं लेकिन जाया हो जाएंगे। तो दुआ जरूर करेंगे ये वाली। और एक रब्बी जिदनी, वो नबी को कहा गया दुआ मांगो, कुल कुर रब्बी जिदनी इल्मा। तो हम किस खेत की मूली है? हमें तो बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है। और इस वक्त जब आप पढ़ रहे हैं, आपका सीना खोल दे, ठीक है ना? अल्लाह ताला रब्बी इशरह ली सदरी, ये वाली भी दुआ पढ़ लिया करें, मेरा सीना खोल दे। और देखा मूसा अलैहिस्सलाम को कितना, इतने बड़े फिरौन के सामने जाके बेधड़क बात कर रहे हैं, एक एक बात का जवाब दे रहे हैं उसको। तो अल्लाह ने उनका सीना खोला था ना, वो उनकी जुबान में लुकनत थी, बोल ही नहीं सकते थे। वल जुमला तो जवाब कसमिल मुकद्दरी ला महल्ला लहा। तो जुमला शर्तिया भी ला महल्ला ला होता है, जवाब कसम जो होता है ये भी जवाब। अच्छा, उसके बाद क्या? सुम्मा हरफू अतफिन, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना आ जाएगा। हरफू अतफिन, आगे पढ़े। यफीद तराखी। अफादा युफीदु है ना, इफादा तुन, बाब इफाल है यफीद। ना। यहाँ पेश आएगी, यहाँ जेर आएगी, अफादा युफीदु, ठीक है। तराखी, फायदा देता है तराखी का। फिर जमानी, जमाने में तराखी का फायदा देता है। यानी सुम्मा, यानी ये बेयनात तो वो लेके आए, लेकिन काफी टाइम गुजर गया। सुम्मा तखस्तुमुल इजला, काफी अरसे के बाद उन्होंने बनाया था ना, है ना। बेयनात तो आए जी। थे फिरौन के लिए ना, उसको दिखाने के लिए कि वहां जाओ और ये पेश करो और ये। फिर काफी अरसा गुजरने के बाद इन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था ना, तो वो अल्लाह ताला फिर बता सुम्मा का लफ्ज लाए। फा का नहीं लाए, राब्ते की नहीं आए, वो भी नहीं आई, सुम्मा आया। इत्तखस्तुम फेलन फेलन माद मादिन, माद व ज़मीरू फी महल्ली रफ़इन फाइलुन। फाइल। अच्छा, उसके बाद अल अजलु। अल इजला। अल जितना आपका कुरान मजबूत होगा ना, इतनी रीडिंग करेंगे, इतनी डॉक्टर फरत हाशमी कहते हैं ग्रामर सीखनी है तो कुरान की खूब रीडिंग करें। अब जिनको ये आयतें हिफ्ज हैं, वो तो फटोफट अल इजला लगा लेंगे ना, उनको पता है अल इजला ही है यहाँ पे, क्योंकि ये पहला पारा तो मुझे भी हिफ्ज हो गया था। अल इजला मफूलन भी ही बनेगा इसका, फेल और फाइल, और ये मफूल। मफूल अव्वल इत्तखज़ा के दो मफूल होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा मफूल क्या बनेगा फिर वो हम बाद में देखेंगे। मंसूब बिल फतह है, वल मफूलन भी ही सानी मुकद्दर। अब उसका मुकद्दर क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। इलाहन जो है मफूल सानी मुकद्दर है। जिस चीज को बताने की जरूरत ना हो, जो कि ज़ाहिर है उसको उन्होंने इलाही बनाया था ना। और जी। इसकी दो वजह बताते हैं। एक तो अल्लाह ताला ने उसको बछड़े को माबूद कहना, इतनी नफरत है अल्लाह को कि अल्लाह ताला ने कुरान में इलाहन का लफ्ज ही नहीं लाया। जहां जहां भी ये आयत आई है वहां पे इलाहन को गायब कर दिया।
دوسرا یہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بچڑے کو معبود ہی بنایا تھا نا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ قرآن کا والیوم کا بڑا کرے اور ایک اور الہن بھی آگے ڈالے. اتنی عقل تو انسان میں ہوتی ہے نا کہ اتخذتم العجل الہا نہیں ہوگا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود. ٹھیک ہے نا. پھر من بعدی ہی کیا ہے؟ من حرفی حرفو. جر من کو حرف ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے ملانا نہیں آگے. جس لفظ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں بیچ میں ملاتے. ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کا من حرفی بن جائے گا نا، نہیں تو آپ نے کہنا ہے من حرف جرن لی ابتدا لی ابتدائی ہوگا. ابتدا ان ٹھیک ہوتا ہے، لی ابتدا ان. اب کیونکہ آگے ملانا ہے تو ابتدا الغائتی کر دیں. ٹھیک ہے. اب ابتدا الغایہ کیوں کہا ہے مجھے یہ بتائیں. ابتدا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے. غایہ غایہ یہ نا، یہ غابہ تو نہیں ہے نا کہیں. غایہ غابت غابت ہی ہے. جی اچھا. غایہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا شاید وہ ہے. لی ابتدا الغابتی بعد ظرف زمان. بادہ کے بارے میں اب بادہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تو بادہ کو ادھر نہیں کرنا کچھ بھی. ظرف زمان مجرور یا ظرف زمان مجرور کر لیں. ٹھیک ہے. دونوں آپشن آپ کے پاس ہے. یہ زیادہ صحیح ہے. زمانے کا ظرف ہے، زمانے کا برتن ہے، مجرور ہے. بھی من کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. من آیا من کی وجہ سے، سوری من کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. والہاؤ کیا ہے؟ اس کو وہ الہاؤ کہہ رہے ہیں. فی مالی جر مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ پورا شبہ جملہ بن گیا نا، جار مجرور ہے نا. بعد جی ہی ظرف مضاف الیہ اور من سے ملٹیپلائی ہو کے جار مجرور بن گیا شبہ جملہ. فی محلی نصب حال بن رہا ہے. فائل سے حال بن رہا ہے. من الفاعلی، تو فائل کا حال ہوتا ہے یا مفعول کا حال ہوتا ہے؟ تو مفعول تو اجلا ہے، اس کا تو حال نہیں ہو سکتا یہ. تو حال کس کا بنے گا؟ اتخذتم کے اندر جو ضمیر ہے فائل بن رہی ہے، اس کا یہ حال ہے من بعدی. تم نے بنا لیا، ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کر لیا. اب یہ دیکھیں کیوں حال بن رہا ہے، یہ حال کیوں بن رہا ہے؟ نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے. تو نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو میں نے تو صفت بتایا آپ کو کہ صفت بنتا ہے، تو یہاں حال کیسے بن گیا؟ ہے نا یہ بھی ایک بات. صحیح ہے. تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس کو مقدم کر دیتے ہیں نا، ذوالحال کو جب حال پہ مقدم کر دیتے ہیں تو پھر وہ نکرہ کے بعد جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے حال. یہ اب آپ کو میں اتنی ساری چیزیں مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہی، میں اپنے ٹائم پہ پھر اس کو بھی سمجھاؤں گی. لیکن یہاں پہ اس کو نوٹ کریں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حال بن رہا ہے. حالانکہ نکرہ کے بعد جب بنتا ہے، نکرہ جب بھی آتا ہے، نکرہ اسم، اس کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے. معرفہ کے بعد جار مجرور آئے، یہ معرفہ ہے اور یہ جار مجرور ہے، تو پھر اس کا کیا بنتا ہے؟ حال بنتا ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ حال کس سے بنے گا؟ اس سے بنے گا نا، اس سے بنے گا حال. الہن سے نہیں بنے گا. الہن تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. الہن تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. الہن تو نہیں، ہمارے پاس تو یہی ہے. معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو حال بن رہا ہے. نکرہ کے بعد جار مجرور ہے تو وہ صفت بن جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مقدم کرتے ہیں تو پھر وہ، یعنی ذوالحال کو جب ہم مقدم کر دیتے ہیں حال پہ، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال پہلے آتا ہے، حال بعد میں آتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ذوالحال جو ہے، حال کو ذوالحال کو حال کو اگر نکرہ لانا ہو، یہاں پہ تھوڑی سی میں بھی اگر آپ نے حال کو نکرہ لانا ہو، حال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ذوالحال کو نکرہ لانا ہے تو پھر اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے حال کے اوپر.
तो ये एक कायदा होता है जिसमें फिर, लेकिन अभी तो सीधी सीधी बात है कि ये यहाँ पे इसका, ये मार्फा के बाद जार में जुड़ रहा है तो ये हाल बन रहा है। आगे चले, वन तो वअंतुम अलवाउ हालियतुन। वो अंतुम वो हालिया है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जमीर आ गई है, फिर मनी रफिन मुब्तदा अन बन रही है और जालिमून खबर बन रही है, और ये पूरा जुमला जुमला हालिया बन जाएगा, और जुमला हालिया बन के पिछले वाले का हाल बन जाएगा, इनका हाल बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से देख लेते हैं, मफूलन बिही बना था, मंसूब बिल फता था, और इसमें इलाहन जो था ये माजूफ था, और वो क्या था, सेकंड मफूल था। एक मफूल ये था नंबर वन, और एक मफूल इलाहन था। दो मफूल थे यहाँ पे, क्योंकि इत्तखज़ा को दो मफूल चाहिए होते हैं, एक को माजूफ कर दिया। ये वाला क्या बन रहा है, ये बन रहा है जार मजरूर बन रहा है आखिर में, एंड पे शिबु जुमला, और इसको फी महली नस्बिन हाल कह रहे हैं, मिनल फाइली। तो फाइल क्या है, फाइल का हाल, ये फाइल है, इसका हाल बताया जा रहा है यहाँ। ये बात समझ आ गई, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं ना। जी मैम। फाइल से हाल हाल बताया जा रहा है ना, मिन बाद ही, मार्फा के बाद जार मजूर आए तो हाल बनता है, तो ये मार्फा है, इसका हाल। इज्र का हाल नहीं बताया जा रहा, इलाहन का हाल नहीं बताया जा रहा, उनका हाल बताया जा रहा है। किनका? अंतुम जमीर का, बनी इसराइल का हाल ये बताया जा रहा है। मार्फा के बाद जार मजरूर आए तो हाल बनता है। अच्छा, उसके बाद मिनल फाइली, और वह अंतुम क्या है, ये आपका पूरा जुमला हालिया बन गया, ये भी हाल ही बन रहा है इस हाल पे कि तुम क्या थे, जालिम थे। तो इसको दोबारा सुनिएगा, जो बीच में मैंने बात की है उसको अंडर, अभी उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे, क्योंकि जुमला ये सीधा साधा ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो सुम्मा है, इसके बाद ये जुमला आ रहा है, तो सुम्मा के बाद जो जुमला आता है वो पिछले जुमले पे अतफ ही होता है, तो पिछले जुमले पे अतफ होगा, हरफ अतफ है ये, इसलिए अगला जुमला पिछले पे अतफ पड़ जाएगा। और इत्तखज़ तुम आपको पता है ये फेल और फाइल और माजी है ये, और इजला जो है मफूल है, सेकंड मफूल जो है माजूफ है, मिन बादी ही क्या है, वो हाल बन रहा है मार्फा के बाद। इसको आप ये नहीं बना सकते, इसको मुतल्लिक नहीं बना सकते, क्योंकि ये मुतल्लिक का मानी नहीं दे रहा, मुतल्लिक का मानी नहीं दे रहा। मुतल्लिक जब बनाते हैं तो मुतल्लिक का मानी भी देना चाहिए ना, और ये मानी दे रहे हैं हाल का, तो फिर ये हाल किसका बनेगा, अंतुम जमीर का, फाइल से हाल बनेगा, और फिर ये सेकंड हाल बन जाएगा, ये पूरा जुमला हालिया बन जाएगा। जार मजरूर भी हाल बन सकता है, जुमला भी हाल बन सकता है, जब अगर वो मार्फा के बाद आए तो ये फर्स्ट हाल बन गया, ये सेकंड हाल बन गया। सही है? तो इंशाल्लाह फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे, क्योंकि आज काफी हो गया मेरे लिए भी, दो क्लासेस मैंने करवा दी ना एक साथ। तो ठीक है, कोई सवाल है तो कर ले, कोई जितने भी सवाल है आप अपने कर ले। रिकॉर्डिंग कितने मिनट मिस की हो गई है? 1 घंटा 8 मिनट की हुई है रिकॉर्डिंग, अभी भी हमारे पास टाइम है क्लास का। कोई मिस सवाल है मुझे तो कर आपसे ले। ना, जी जी, मिस मुझे आपसे ना इत्तिकाफ के बारे में पूछना था कि घर में इत्तिकाफ पे बैठ सकते हैं औरतें, क्योंकि घर भी तो मस्जिद होती है ना औरत की, एक कमरा जो खास पे बैठ के पढ़ती है नमाज, कमरा वो मस्जिद कहलाती है ना, तो घर पे बैठ के इत्तिकाफ कर सकते हैं? औरत का इत्तिकाफ होता जरूरी है नहीं घर, है? मर्द नहीं बैठ सकते, मर्द का इत्तिकाफ मस्जिद में है, औरत का इत्तिकाफ सिर्फ घर में है, मस्जिद में है ही नहीं। शुक्र। समझ आई है मुझे आपको ये किसी ने बात? कहा कि मस्जिद में होती है। मस्जिद में नहीं होती, मुझे किसी ने, औरत का इत्तिकाफ घर में होता है, घर का एक कोना पकड़े वहीं पे पड़े। अब इसमें ये है, अगर आपको बहुत ही वो अमल करना है तो फिर आपकी मस्जिद में जगह भी तो होनी चाहिए ना। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई गोशा बनाती नहीं जहाँ औरतें इत्तिकाफ बैठे। नहीं। ठीक है? तो अब क्या है, अब आपको अपना, अगर वहां मस्जिद में जगह है तो बेशक जाए तक आप बैठे, आपका पर्दे वाली जगह है, वॉशरूम बना के सब कुछ है। तो पाकिस्तान में तो औरतें ईद की, हमारे गांव में कभी औरतें ईद की नमाज नहीं पढ़ने की, हालांकि ईद की नमाज उस पे भी फर्ज है जिसने नमाज नहीं पढ़नी। अगर आपके पास चादर है, आप चादर बारो करके आपको जाना है, तब भी ईद की नमाज पढ़ने जाए, लेकिन वहां पे नहीं जाती क्योंकि इंतजाम ही नहीं है। ये ईदगाह इतनी यहाँ पे बड़ी है कि, तरावियों का, हाँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं तरावियां है। होती, जी। तरावियों में, तरावियों का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है औरतों का।
तरावी भी औरत की घर में ही होती है, नमाज जितनी औरत पर्दे में पढ़े। हाँ, अगर आप अरब कंट्री में रहते हैं, आप मक्का मदीना में हैं, तो आपको कितना सवाब मिलता है, आप जाएं पढ़े। बहुत जगह है, बहुत वॉशरूम अलग है, लेडीज के सब कुछ है, आपके पर्दे का ये भी भी कोई सबसे मसला नहीं ज्यादातर है ना। तो घरों ये में डिपेंड जी। करता है हमारे मुल्कों में, हमारे गांव में। मैं गई, मैं हैरान हो गई, मैंने देखा सबने नकाब पहने हुए, सबने नकाब पहने हुए। मैंने कहा ये क्या हो गया, खास तौर पे यंग लड़कियों ने ना। मैंने कहा यंग लड़कियां तो दुपट्टा भी कहती हैं गले में हो, तो ये क्या हो गया है ना, फैशन होता है ना एक, टीवी से ही चलता है वो। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है, कहते हैं कि हमारी कोई, हम बाहर निकले, हमारी कोई भी वीडियो डाल के यूट्यूब बना के यूट्यूब पर डाल दे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए हम नकाब में निकलती हैं। हर लड़की ने हिजाब पहना हुआ है, हर लड़की ने नकाब पहना हुआ है, ये इन कैमरों की वजह से इतना फितना हो गया कि कोई भी वीडियो बना दे जी। हमारी और डाल दे यूट्यूब पे। दूसरा ये है कि फहाशी बहुत है पाकिस्तान में। मैं आपको सच्ची बताऊं तो जो लड़कियों के बिल्कुल। स्कूल होते हैं उनके बाहर लाइन से लड़के लगे होते हैं, उनको घर तक छोड़ के आते हैं, जैसे उनकी बहनें हैं। बहनें मानते तो नहीं है, लेकिन छोड़ के आते हैं पूरा। कोई शर्म हया नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जी। मेरे से इत्तेफाक करती हैं आप जो भी पाकिस्तान में रहते हैं? बस क्योंकि ना मैं इसलिए इत्तेफाक भी करूंगी आपसे, इत्तेफाक करूंगी कि ना यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो पॉर्न वेबसाइट्स है ना, उनके यूजर्स बहुत ज्यादा है। तो अब हम जमीयत, आप पता नहीं शायद आपने जमीयत का नाम सुना होगा या नहीं। सुने तो हम सुने, लोग ना जमीयत काफी इस सुन। चीज के ऊपर, हाँ, बोले बोले। अब तो वो जो है ना, हम लोग कुरान से करवा रहे होते हैं। जैसे आपने बोला ना कि तबलीग से, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप उलमा तभी आप तबलीग कर सकते हो। हम लोग, जैसे हम लोग का खुद के सेशंस होते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ना उसको आगे कन्वे करते होते हैं। तो बस हम्म, आप यकीन करें, फर्क पड़ा सब है। ऐसे नहीं होते। काफी सारी लड़कियां परेशान भी इस चीज से कि हम लोगों का जो है ना, यकीन कर बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब हम्म, जाहिर सी बात है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, बहुत ज्यादा ओपनली मैं बोल भी नहीं सकती। तो जो है ना, बस है कहीं कहीं तो कितना बहुत ज्यादा है, और कहीं कहीं तो बिल्कुल भी नहीं आप है, कि आपको वाकई में लगेगा देखिए, कि हाँ एक किसी गांव की एजुकेटेड की इलाके में आ औरत है, गए। फर्ज करें एक गांव की कुछ औरतें मिलकर किसी के घर में फौतगी होगी या पैदाइश हुई है, तो वहां जाना है ना उन्हें। अब चौरस्ते से गुजरना है। चौरस्ता क्या होता है, जहां पे बसों के अड्डे वगैरह होते हैं, और इधर से भी लोग उसी जी। रास्ते से होकर गांव में जाना है, उधर से भी ये सब है। अब वहां पे वेले मर्द बैठ जाते हैं। अब उन औरतों का वहां से गुजरना जी। कितना मुश्किल है। पहले लोगों की आंखों में थोड़ी बहुत शर्म या होती थी पहले, अब नहीं रही, अब बिल्कुल ही मिस वक्त के साथ खत्म है। मीडिया ने छोड़ी नहीं ना, मिस मीडिया ने हाँ। नहीं छोड़ी, क्योंकि ना अब दूसरा, आपने याद होगा, जो पता नहीं कौन सी गांधी थी, उसने बोला था कि हम अपने से मीडिया की वॉर करेंगे। उन्होंने मुल्क तो ले लिया इस्लाम के नाम पे, लेकिन हम इनको चलने नहीं देंगे इस्लाम के साथ। बिल्कुल। और दूसरा इसलिए भी अब उनको हर चीज सेलफोन पे मिल गई, तो स्कूलों के बाहर क्यों खाक छानेंगे, उनको तो हर चीज मीडिया पे मिल गई अभी। अब अपने फोन पे मिल गई तो वो बाहर क्यों जाएंगे, वो अपने वहीं बैठ के जी। अपने ठक्कर जो भी होते हैं पूरे कर लेते हैं। जी। तो पहले ये नहीं था तो ना मुझे ना सेलफोन किसी ने वगैरह, तो कहा ये ऐसा कि एहतिकाफ ना वो घर में नहीं होता, तो मैंने कहा मैं तो इतने साल से घर में ही करती आ रही हूँ। नहीं। इतकाफ औरतों का मस्जिदों में जगह ना हो तो घर पे ही है। जी। इतकाफ घर पे होता ही नहीं है, मस्जिद में ही होता है। आदमियों के लिए। नंबर एक। नंबर दो, मस्जिदों में जगह है तो इतकाफ मस्जिदों में करे, ठीक है। लेकिन अगर जी। घर में, मस्जिदों में जगह नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो आप घर में बैठे, एक कमरा एक कोना ले ले, उसमें बैठे, ठीक है। सही। अगर मदीना में है, मक्का में है, मस्जिद नबी में है, तो फिर आप कहीं भी किसी भी मस्जिद में है। जो पाकिस्तान की कोई मस्जिद है जो बहुत बड़ी मस्जिद है, अब तो मस्जिदों के जो पार्क वगैरह होते हैं उनमें तो पिकनिक और डेटिंग होती है आपकी। आपको नहीं पता इस्लामाबाद की मस्जिद के बाहर क्या क्या होता है, जी। अब डेटिंग पता नहीं, कोई होती है वहां बोलने वाला लड़कों। भी नहीं है ना। पहले तो पुलिस जो है ना डंडे मार के उनको भगाती थी, ये सब करती थी, लेकिन पता नहीं पुलिस भी किधर होती है, समझ नहीं आती। बस वो भी क्या करे, बदनाम हो गई है ना, हाँ। कि पैसे खाने के लिए करप्ट। पैसे खाने जी। के लिए बच्चों को पकड़ लेते हैं। हालांकि सारे एक जैसे तो नहीं होते। नहीं होते, बाकी मैं वही कहने वाली थी, हाँ, तो बहुत मैं सारे पुलिसदार बड़े ईमानदार होते हैं पुलिस वाले ना। अभी मैं जाऊंगी ना गाउन, अब तो जो नहीं पहनता उसने भी पहना होगा, समझ आई है।
मतलब बड़ी बूढ़ी औरतें, वो कहती है हमें क्या जरूरत है, हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी खुद देवरानी वो बेवा हुई है, उन्होंने पहन लिया, वो लबाया, और वो कि नहीं अब गुजारा नहीं है। हालांकि हम नहीं पहनती हैं, हम सिर्फ दुपट्टा, और वो जिस तरह गाँव में हम पहले रहते थे वैसे ही रहते हैं, क्योंकि हम गाँव की माएँ हैं इस वक्त, हम इतनी उम्र में ज्यादा बड़ी हैं। हमारे देवर हमें माँ का दर्जा देते हैं, भाभी कहते हैं, बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है, बड़ा भाई बाप के बराबर, सभी जो भी है उससे बड़ी भाभी होगी ना वो माँ के बराबर ही होगी, उसने सेम इज्जत करनी। समझ आई? ये जो फितना कहते हैं ना, इसका भी हम, देवर फितना है, इसका भी हम बहुत गलत मतलब लेते हैं। देवर उस वक्त फितना है जब आप एक कमरे में हो, उस वक्त देवर, कहते हैं ना कि देवर तो मौत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जी इसको भी जी समझे। आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी, अल्लाह ताला आसानी चाहते हैं, मुश्किल नहीं चाहते। समझ आइए? जी। ये उस वक्त है, मौत है जब आप एक कमरे में हो, अकेले हो, तब मौत है। फैमिली में बैठ के खाना खा रहे हैं टेबल पे, क्या मसला है? औरतें नकाब पहन पहन के बेचारियां घर में घूम रही हैं और खाने बना रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, गर्मी में मर रही हैं, कि देवर है घर में। हमने भी तो जिंदगियां गुजारी हैं, खेतों में काम किए हैं, हमने फसलें काटी हैं, सब कुछ किया है, हर काम किया है हमने, मर्दों की शाना बेशाना। हमारे जमाने में तो ये कोई फितने नहीं थे। तो हर चीज को वो देखें कि वो किस तरीका का, उस किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जा रही है। वो जो देवर मौत कहा है ना, वो देवर मौत ऐसे कि आप एक जगह पे अकेले ना हो, बीच में तीसरा शैतान होता है। समझ जी आई? ना मेहरम जी। ना महरम, ना महरम तो है ही, लेकिन फैमिली में क्या है, बहन भाइयों भाभीियों वाला। और होनी चाहिए इतनी शर्म या कि निगाह नीचे रखे, मर्दों को पहले निगाह नीचे रखने का हुक्म है और बाद में औरतों को पर्दे का हुक्म है। जी सूर्य मोमिनून में। बिल्कुल। मोमिनून में है या सूरह नूर में है, पहले मर्दों को गदे बदर बसर का हुक्म है और बाद में। हाँ जी, मैं सूरह नूर में, आज हमने अब कुछ पढ़ा था लोग सूरह कहते हैं नूर। जब औरतों ने नकाब ही पहन लिए तो गदे बसर, बसर क्या है? तो नहीं, नकाब आपको क्यों अपना पहने? अमल रखना है ना साथ में। आपको पहले आपका हुक्म अमल दिया आपके जा साथ रहा है, है। उसका अमल के देखें, साथ। पहली नजर माफ है, दूसरी माफ नहीं है। वो गैर इरादी तौर पे आपकी नजर पड़ गई कि अच्छा भाई ठीक है, कोई सामने से आ गया अचानक, ठीक है। दूसरी आपने अपनी मर्जी से डाली है, वो गुनाह में लिखी जाएगी। तो जी चीजों को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझे, जिंदगियां लोगों ने अजाब बना ली है अपनी, इन्हीं वजह से कि दीन को सही तौर पे समझते नहीं है। हम्म, मैंने ड्राइविंग की है, इतना अच्छा ड्राइविंग की है, मैंने नहीं देखा कि मेरी गाड़ी रेड इशारे पे खड़ी है और कोई, साइड में गाड़ियां होती है ना दोनों साइड, कोई किसी ने मुझे देखा हो आंख उठा के। पाकिस्तान में जरा कोई और ड्राइविंग करे और इस तरह रोड पे, तो क्या नहीं होता, वीडियो तक बना लेंगे आपकी, पता भी नहीं लगने देंगे आप। देखते ही कोई नहीं है, किताबों में सट सटे हुए हैं, सेल फोनों में सट सटे हुए हैं, और अगर नहीं भी है तो नीचे देख रहे हैं, स्टेयरिंग पे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। मैंने नहीं देखा अपनी ड्राइविंग की पूरी लाइफ में कि किसी ने मुझे देखा हो। इन मुल्कों में फितने काम है, इनमें सिर्फ वो देखते हैं जो मस्जिद में आप गलती से नमाज पढ़ने चल जाएं तो बाहर निकलेंगे तो वो अपने देसी लोग हैं। वो भी आप शर्म या आ गए, यहाँ पे दीन काफी है। मैंने कल आपको एक बच्चे की वीडियो भी भेजी थी, आपको तो शायद नहीं गई। उसमें छोटा सा बच्चा, सूरह मुल्क मुझे अभी हिफ्ज हुई है पीछे, और वो छोटा सा बच्चा 6 साल की सूरत में सेकंड प्राइज लेके आ गया। कौन सिखा रहा है उनको? यहाँ पे दीन, सही दीन है यहाँ पे। और यहाँ इस तरह की वो नकाबों की वो भी जरूरत नहीं है, अगर आप पहनते हो तो फजूल है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का फितना ही नहीं है जो फितना हमारे गांव में है, जो हमारे शहरों में है। और फितना क्यों है? क्योंकि आप खुद को खुद पेश कर रही है ना, ना पेश करें। वहां पे फितना है तो वहां पे पूरा नकाब पहने। देखिए, नमाज में आप कवर करते हैं, अपना मुंह नहीं करते, तवाफ में करते हैं, नहीं करते, नहीं हुक्म ना। लेकिन हज़रत आयशा क्या कहती थी कि हम अपना चेहरा खुला रखते, लेकिन जब मर्दों का काफिला आता था हम उधर से उठ कर लेते थे। ये है पर्दा इस्लाम में। जी 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 सिर्फ ये है पर्दा इस्लाम जी। में। हर वक्त। जहां फितना है जी वहां जी। पर्दा करे, जहां पे नहीं है वहां पे अपनी वहां जिंदगी पर अजाब ना बनाए। और एक्सट्रीम दूसरा, ना जाए जब जरूरत नहीं। वो बेचारे देवर घर में नहीं आते कि भाभी बेआरामी हो जाएगी, बेआरामी हो जाएगी, उसको नकाब पहनना पड़ेगा।
تو دوسروں کی زندگی بھی آسان کرے اور اپنی بھی آسان کرے. اور اس کے میں آپ کو باقاعدہ بھیجوں گی اس کی میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی کہ پردہ کس طرح کتنا کیسے کرنا ہے، کس جگہ پہ کرنا ہے، اور پھر آپ سن کے مجھے بتائیے کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا. ٹھیک ہے؟ اور نہیں بس آپ کہہ رہی ہیں تو صحیح کہہ رہی ہوں گی. آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ، آپ کا علم ہے. ویری اوتھینٹک پرسن سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ثبوت بھی مہیا کروں گی آپ کو. ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو عین الیقین ہو جائے نا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وعلیکم خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ